आज है 5 दिसंबर 2020 और हमारा आज का ऑडियो है करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के पहले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय मूल की किस किशोरी को टाइम्स मैगजीन ने पहले किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? सही जवाब है गीतांजलि राव को। भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को उनके शानदार कार्य के लिए टाइम्स पत्रिका ने अब तक का पहला किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। वे एक मेधावी युवा वैज्ञानिक हैं और आविष्कारक हैं। गीतांजलि ने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत और साइबर बुली जैसे मुद्दों से निपटने के मामले में शानदार काम किया है। टाइम्स ने कहा कि दुनिया उन लोगों की है जो इसे आकार देते हैं। टाइम्स की प्रथम किड ऑफ द ईयर के लिए 5000 से अधिक दावेदारों के बीच में से गीतांजलि का चयन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, देश के पहले डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है? सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह देश के पहले डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। भारत सरकार ने गुरुवार को डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजिक का पद बनाने के लिए पत्र जारी किया है। इस पद पर पहली नियुक्ति वर्तमान में सैन्य ऑपरेशन के डीजी लेफ्टिनेंट परमजीत सिंह को मिली है। इसके साथ साथ सरकार ने सूचना महानिदेशक वॉरफेयर का नया पद भी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के किस शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज जीत लिया है? सही जवाब है रणजीत सिंह डिसले। महाराष्ट्र के सोलापुर जिला परिषद स्कूल के एक प्राइमरी शिक्षक ने हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज जीत लिया है। उन्हें वैश्विक शिक्षक चुने जाने पर इनाम स्वरूप करीबन 7 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होने का सम्मान मिला है। यूनेस्को और लंदन स्थित वार्के फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की घोषणा गुरुवार 3 दिसंबर को की गई। लिसनर्स को बता दें कि रणजीत सिंह को यह पुरस्कार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में QR कोडेड पाठ्य पुस्तक क्रांति को गति देने के प्रयासों की वजह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वैलेरी गिस्कार्ड डी स्टैंग का निधन हो गया। ये कौन थे? सही जवाब है ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो हाल ही में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड डी स्टैंग का बुधवार को निधन हो गया। ये 94 वर्ष के थे, 94 ईयर्स के थे। इन्होंने साल 1974 से 1981 तक देश के राष्ट्रपति पद पर काम किया था। 1974 से 1981 तक उन्होंने यूरोपीय एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। लिसनर्स को बता दें कि इन्हें कई बार हृदय संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में MRF टायर्स ICC मेंस T20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग में सबसे अधिक रेटिंग पाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सही जवाब है डेविड मलान। इंग्लैंड के खिलाड़ी डेविड मलान ने MRF टायर्स ICC मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में बल्लेबाजों में हाल ही में सबसे अधिक रेटिंग प्राप्त की है। उन्होंने 915 अंक हासिल किए और इतिहास रच दिया। 33 वर्षीय डेविड मलान इस फॉर्मेट में 900 अंक पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मलान के बाद पाकिस्तान के बाबर आजम हैं और उसके बाद हैं ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच। सूची में भारत के KL राहुल चौथे स्थान पे हैं, जबकि विराट कोहली की रैंक 9 पर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लिसनर्स को बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 19 फरवरी को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी थी। इस समझौते से बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच उद्योगों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान तथा संस्थाओं के स्तर पर अनुभवों और बेहतरीन तौर तरीके यानी कि जितने भी एक्सपीरियंस हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके ज्ञान को साझा करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7,
हाल ही में भारत के सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया है? सही जवाब है मणिपुर के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशंस की सूची जारी की है। संपत्ति के विवाद, महिलाओं के खिलाफ अपराध और समाज के कमजोर वर्गों जैसे मामलों का निपटान करने के लिए पुलिस स्टेशन द्वारा उठाए गए उपायों और कदमों के आधार पर इस रैंकिंग को आंका गया है या किया गया है। इस रैंकिंग में मणिपुर के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के तौर पे आंका गया है या रखा गया है। तमिलनाडु के सलेम में सुरार मंगलम ऑल इंडिया पुलिस स्टेशन को देश के दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसंग पुलिस स्टेशन को देश के तीसरे सबसे बेहतर पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसरो ने हाल ही में किस स्टार्टअप की सहायता करने का फैसला किया है? सही जवाब है अग्निकुल कॉस्मोस की। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चेन्नई स्थित रॉकेट स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस की मदद करेगा। ये कंपनी को अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने में मदद करेगा। ये रॉकेट 100 किलोग्राम के उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा में ले जा सकता है। लिसनर्स को बता दें कि स्टार्टअप कंपनी नेशनल सेंटर फॉर कंबस्टन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में स्थित है। इसरो के अधिकारी इस कंपनी को सभी प्रकार के समर्थन प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 1 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद उनके आत्महत्या कर लेने के कारण ये बिल पेश किया गया है। आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 के दायरे में ऑनलाइन गेम को लाने के लिए इस बिल में संशोधन किया गया था। लिसनर्स को बता दें कि संशोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना भी है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है? सही जवाब है कुलदीप हांडू को। श्रीनगर में जन्मे वुशु कोच और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 6 और इंटरनेशनल स्तर पर 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। वे टीम इंडिया के मौजूदा वुशु कोच हैं। उनके मार्गदर्शन में एथलीट्स ने विश्व चैंपियनशिप में 2 और विश्व कप में 1 स्वर्ण पदक जीता है। वे जम्मू और कश्मीर में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जो हमने आपसे कल पूछा था। तो प्रश्न था कि 3 दिसंबर को हम किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती दिवस या फिर बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं? आपके ऑप्शंस थे जाकिर हुसैन की, वीवी गिरी की या फिर राजेंद्र प्रसाद की। प्रश्न का सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद की। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो हाल ही में आरबीआई ने किस प्राइवेट बैंक को निर्देश दिया है कि वे नए क्रेडिट कार्ड जारी करना बंद कर दे और अपने डिजिटल व्यवसायों के लॉन्च को रोक दे? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक को, एचडीएफसी बैंक को या फिर आईसीआईसीआई बैंक को। प्रश्न का जवाब जरूर दे